3 दिन से वह औरत निर्जन टापू पर अकेली थी। खाने के लिए समुद्र में मछली पकड़ती, लेकिन जैसे ही मछली हाथ लगती वह उसे खाने के बजाय छोटी मछलियों को कुचलकर उनका रस समुद्र में बहा देती। फिर नुकीली लकड़ी हाथ में लेकर सतह को घूरती रहती। खून की गंध से खींचकर एक शार्क पास आ गई। उसने पूरी ताकत से लकड़ी घोंपी और शार्क को छेद दिया। सफलता पर खुशी से चीख उठी, पर उस शार्क को भी नहीं खाया। शार्क को पेड़ पर लटकाकर अंधेरे में छिपी, मानो किसी का इंतजार हो। देर तक कुछ नहीं हुआ। नींद लग गई। जागी तो शार्क गायब थी। घबराकर चारों ओर देखा, पर कुछ नहीं मिला। समुद्र किनारे आधी कटी शार्क मिली, जिस पर खौफनाक पंजों के निशान थे जो किसी साधारण जीव के नहीं हो सकते थे। वापसी में खून के धब्बे और अपने साथी का चीर फाड़ किया हुआ शव देकर वह सन्न रह गई। चारों तरफ बिखरे शरीर के टुकड़े देकर समझ आई कि यह किसी अनजाने डरावने जीव का काम है। हिम्मत कर पास झुककर देखने लगी तो पता चला कि वह तो रेत का ढेर था। खुद को दिलासा देने के लिए उसने सोचा थोड़ा समुद्र में तैर ले। तैरते तैरते नीचे कुछ दिखा, एक सूटकेस और लोहे का ड्रम। उसे थोड़ी निराशा हुई, कुछ और सामान की उम्मीद थी। लंबी सांस लेकर वह और नीचे उतरी तो ऐसा दृश्य देखा कि रोंगटे खड़े हो गए। समुद्र की गहराई में एक विशाल गड्ढा था जो फैलता जा रहा था और आसपास की हर चीज को खींच रहा था। अंदर से भयानक गर्जना सुनाई दे रही थी। घबराकर तुरंत ऊपर लौटी और बचने पर चैन की सांस ली। कैंप लौटकर खाना खाया और आगे की योजना पर सोच रही थी कि अचानक आसमान में जहाज की आवाज आई। बिना देर किए उसने सिग्नल गन से पटाखा दागा। रोशनी नीचे गिरते गिरते दूर एक डरावनी आकृति पर पड़ी। उसे तुरंत समझ आ गया कि यही वह दैत्य है जिसने उसके साथी को खाया था। वह तुरंत भाला उठाकर जंगल में भागी और सुरक्षित जगह छिपकर सांस रोके बैठ गई। मन ही मन बुदबुदाई, राक्षस दूर हो जा, दूर हो जा। कुछ देर में वह जीव चला गया। अब यहाँ रुकना खतरनाक था। तभी उसकी नजर पास रखी लाइफ जैकेट पर पड़ी। उसके मन में विचार आया, उसे तैरने के सहारे भागना चाहिए। उसने जैकेट में कपड़े भरकर कसकर बांधा और उस पर चढ़ने की कोशिश की, पर हर बार वह उलट जाती। कई प्रयासों के बाद भी असफल रही और गुस्से में जैकेट को पटकने लगी। जब यह उपाय काम न आया तो उसने लकड़ी, रस्सी और पुराने कपड़े से पेड़ पर एक झूला बना लिया। उम्मीद थी कि ऊपर सोने से वह सुरक्षित रहेगी। रात होते ही अजीब सी आवाज सुनकर उसकी नींद खुली। चारों तरफ देखा, कुछ नहीं मिला। दोबारा आंखें मूंदी ही थीं कि नीचे से उस जीव की गुर्राहट सुनाई दी। डर के मारे वह सांस तक रोकर प्रार्थना करती रही। सौभाग्य से वह थोड़ी देर में चला गया। अब उसने ठान लिया कि उस रहस्यमय जीव का सच जानना है। साथी के बचे हुए अंग पेड़ पर लटका दिए और खुद छिपकर देखने लगी। इस बार नींद को पास नहीं आने दिया। कुछ देर बाद सामने का दृश्य देखकर उसका खून जम गया। पेड़ के पास वही अनजान दैत्य आया और लटके हुए शव को खा गया। वह पत्थर की तरह जमी खामोश बैठी रही, डरते हुए हर हरकत पर नजर गड़ाए। मन में सिर्फ यही ख्याल घूम रहा था कि काश वह उसे देखे बिना